तरावी तो नफल इबादत है, पढ़ो भी ठीक है, ना पढ़ो भी ठीक है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है कि सिर्फ नफल है, ऐसी बात नहीं है। अगर ये सिर्फ नफल होती तो रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्यों इसका हुक्म फरमाते और इसको अदा फरमाते। अच्छा, यहाँ पर भी मैं एक डाउट क्लियर करता जाऊँ। लोग कहते हैं अल्लाह के रसूल ने सिर्फ 3 दिन नमाज तरावी पढ़ाई है, वो ये समझते हैं कि बाकी दिनों में हुजूर ने पढ़ी भी नहीं है। हालांकि ये बात नहीं है, आप अलैहिस्सलाम ने पूरा महीना पढ़ी है, पढ़ाई 3 दिन है। तो सवाल उठता है पढ़ाने और पढ़ने के फ़र्क का क्या मतलब। यानी 3 दिन जमात कराई है, बाकी दिन सब ने अकेले पढ़ी है, आप अलैहिस्सलाम ने भी और सहाबा ने भी, और पूरा महीना ऐसा चला। आप सोचेंगे क्या मतलब है इसका, ये ऐसा क्यों हुआ। मैं उसकी वजह बताता हूँ, वो भी हदीस पाक में। जब 3 दिन आप अलैहिस्सलाम ने 3 रातें पढ़ा ली ना, तो चौथी रात सहाबा इंतज़ार करते रहे कि अल्लाह के रसूल आएंगे और हमें बाजमात पढ़ाएंगे, पर आप अलैहिस्सलाम नहीं आए। वो नमाज में आए सुबह में, कितने वक्त तक इंतज़ार करते रहे। रसालत इमाम अलैहिस्सलाम को सुबह की नमाज के बाद उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, हम इंतज़ार करते रहे, आप तशरीफ़ नहीं लाए। गोया ये कोई बीमार पुरसी की नीयत से पूछ रहे हैं कि आप अलैहिस्सलाम को कोई उज़र हो, कोई मजबूरी हो, आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ न लाए हो। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे भी पता था कि तुम आए हुए हो। यानी आवाज़ें मेरे तक आ रही थी, कि आपको मालूम था का सेहत ही सलामत है, कि फिर आप क्यों तशरीफ़ नहीं लाए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस है, हुज़ूर ने फरमाया खशीतु अन युक्तब अलैकुम, मुझे इस बात का खदशा था कि अगर अब भी मैंने चौथे दिन भी जमात करा के आपको पढ़ा लिया ना, तो कहीं अल्लाह वही भेजें और वही नाजिल हो जाए और आप पर यह इबादत फ़र्ज़ हो जाए। तो मैं इसलिए नहीं आया, बस घरों में पढ़ो। अब लोग इस हदीस को उठाकर कहते हैं कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने तो 3 दिन पढ़ी। जी नहीं, हुज़ूर ने पूरा महीना पढ़ी, 3 दिन सिर्फ पढ़ाई ताकि फ़र्ज़ ना हो। अच्छा, अब अगला जुमला, अब भी घर में पढ़ने की इजाज़त है, अब भी हम घर पढ़ें, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को घर भेज दिया था। अब हम अपनी पढ़ें अपनी घर में। एक तो है ना, घर में कोई हाफिज़ मंजिल मजबूत करने के लिए पढ़ता है, वो और है, उसको मस्जिद नहीं मिली, वो पढ़ा सकता है घर में, उसने मंजिल पढ़ानी है। लेकिन एक आदमी घर में अकेला पढ़ता रहे कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इजाज़त है, इस बारे में तफसील सुनो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर जो है, वो दौर दोनों बड़े इमरजेंसी में गुजरे हैं, 2 साल। हज़रत सिद्दीक़ अकबर दुनिया से रुखसत हुए, जब हज़रत उमर का दौर आया ना, तो तरतीब वही चल रही थी कि घरों में पढ़ो। हज़रत उमर का पहला साल ऐसे ही गुजरा, रमज़ान वाला, जो खिलाफत का दूसरा साल है। 10 साल हज़रत उमर की खिलाफत है। दूसरे साल हज़रत उमर ने सहाबा और अहले बैत से मशवरा करके तैयारी कर ली थी। रमज़ान आया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वहाँ ये बात नाफिज़ की कि जो आप घर में पढ़ते हो वो मस्जिद में पढ़ेंगे। सबको हुक्म हो गया, अब सब ने अमीरुल मोमिनीन की बात मानी और आ गए। अब सवाल उठता था कि ये हुक्म अमीरुल मोमिनीन का है या रसूल पाक अलैहिस्सलाम का है। तो सहाबा कराम ने हज़रत उमर से पूछा कि हुजूर ने तो हमें घरों में पढ़ने की इजाज़त दी है और आप हमें मस्जिद का पाबंद फरमा रहे हैं, ये सरकारी हुक्म है या शरई हुक्म है, ये क्या चीज़ है। तो बताया गया कि ये शरई हुक्म है। कहा शरई हुक्म है तो हुजूर ने घरों में पढ़ने की इजाज़त क्यों दी थी, ये तो कोई इंतज़ामी मसला हो सकता है, सरकारी मसला हो सकता है। कहा जी नहीं। तो यहाँ अजिल्ला सहाबा कराम की आपस में गुफ्तगू हुई। हज़रत उमर से उन्होंने पूछा कि हुजूर ने इजाज़त दी थी, आप क्यों मस्जिद का पाबंद फरमाते हैं, आप भी वही इजाज़त कायम रखें कि हर बंदा अपने घर में इनफरादी तौर पर पढ़ ले। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह फरमाने लगे कि जब हुजूर पाक इजाज़त दे रहे थे तो मैं भी आपके साथ शामिल था उस इजाज़त लेने वालों में। कहा जी हाँ। तो कहा फिर मुझसे पूछो कि मैं क्यों बुला रहा हूँ आपको, बतौर शरई हुक्म बुला रहा हूँ, वजह शरीयत का जुज़ समझ के बुला रहा हूँ। क्या जी आप फरमाएं। तो कहा जब हुजूर पाक ने इजाज़त दी थी तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने पूरी हदीस जो बयान फरमाई थी ज़रा वो फरमाए। तो सब साहबा ने पूरा वाक़या सुनाया कि ऐसे बैठे रहे, आप अलैहिस्सलाम नहीं तशरीफ़ लाए। अगले दिन पूछा, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे पता था तुम आए हुए हो, लेकिन मैं जानबूझ के तुम्हें पढ़ाने नहीं आया, बस इनफरादी जो आप पढ़ रहे थे, अब घरों में जाके पढ़ो। तो कहा हुजूर ने आगे क्या फरमाया। कहा आगे फरमाया कि मुझे खदशा है वही उतरेगी, तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ हो जाएगी, लिहाजा घरों में पढ़ो। हज़रत उमर ने फरमाया 1 मिनट रुक जाओ, ये जो जुमला है कि खशीतु अन युक्तब अलैकुम, मुझे खदशा है वही उतरेगी, फ़र्ज़ हो जाएगी तुम पे, यही मेरी दलील है आज बुलाने में। कही आपकी दलील कैसे है। कहा अब वही उतर सकती है। कहा अब तो नहीं उतर सकती, अब तो रसूलुल्लाह दुनिया से तशरीफ़ ले गए, अब तो ख़त्म नबूवत है।
کہ جب وہی نہیں آ سکتی تو گویا حضور نے اشارہ کیا تھا کہ نماز مجھے بہت محبوب ہے، میں اسی لیے چوتھے دن کی جماعت نہیں کراتا، وہی اترے گی۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں پھر وہی اترنا بند ہو جائے گا، پھر مسجد میں آ کے پڑھ لینا۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ اکبر، جہاں آپ کی سوچ پہنچی وہاں عام بندے کی سوچ تو نہ پہنچ سکے۔ تو سب نے اتفاق کیا، پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کے اس وقت سے لے کر آج تک مسلمان اس کو شرعی حکم سمجھتے ہیں۔ یہ ہے تراویح کا مسئلہ، اور ہم رمضان المبارک میں اس پر بھی اعتراضات شروع کرتے ہیں، یہ شیطانی خیالات ہیں، اس سے بندہ بچ جائے۔